हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑल इन वन क्लासेस में स्वागत है। और आज से फिर हम एक और मुहिम शुरू कर रहे हैं जो कि लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की है, जिसे कि आपको देखना अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें अभी लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर सबसे अधिक पूछा जाएगा, जिसमें कि हम जनवरी से लेके जनवरी टू जुलाई तक का कवर करेंगे। वैसे तो 6 मंथ का ही करेंगे, लेकिन हम जुलाई तक का ही देख सकते हैं इसमें। चलेगा, हम लोग शुरू करते हैं। और इसके टोटल 20 पार्ट्स हैं। टोटल 20 पार्ट्स में आज ये पहला पार्ट्स है आपके लिए, जैसे कि आपको देखना है। इसमें कि हम टोटल 20 पार्ट्स फर्स्ट करेंगे। जैसे पहला पार्ट्स आ जा रहा है तो नेक्स्ट देख कल दूसरा पार्ट्स आएगा, तीसरा आएगा। चलेगा, आप लोगों को स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ, और इसी के साथ हम अपना पहला पार्ट शुरू करते हैं। चलिएगा, पहले प्रश्न पर आते हैं, जो कि पहला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, जिसे हम देखते हैं क्या है। चलिएगा, पहला प्रश्न है, चीन चीन रूस और जिस देश ने हाल ही में अपनी नौसेनाओं के मध्य विनिमय एवं सहयोग को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। किसने किया है? ईरान ने किया है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आप लोगों को ये प्रश्न अति शीघ्रता के साथ नहीं, आराम से समझने हैं, इत्मीनान के साथ, जो कि आपको अति महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है? कहाँ पर की गई है? रन थ्रू कहाँ से की गई है? ये हरियाणा सरकार ने की है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में तालिबान परिषद ने जिस देश में एक अस्थायी संघर्ष विराम के लिए सहमति व्यक्त की है, वो किसने की है? अफगानिस्तान ने। किसने की है? अफगानिस्तान ने। चलिएगा, आप ऑल इन वन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी कर लें। यदि किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी दबाएं, जिससे कि हमारी क्लास आने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक जिस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, वो कौन सा है? जर्मनी है। जर्मनी बन सकता है। चलिएगा, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद जिसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये किसे नियुक्त किया गया है? ये मनोज मुकुंद नरवाने साहब को जल थल सेना का ये सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, जिस पर चलते हैं हम। भारतीय मूल की लेखिका, जो भारतीय मूल की लेखिका हैं, कौन है जिसे हाल ही में यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन है? जसविंदर बिलान। कौन है? जसविंदर बिलान। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नासा के उपग्रह TESS ने हाल ही में पृथ्वी के आकार के जिस ग्रह की खोज की है या जिस पर जीवन की संभावना भी जताई गई है, वो कौन सा ग्रह है? TOI 700D। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी की गई 20 पीपल टू वॉच इन द 2020 सूची में जिस भारतीय को जगह नहीं मिली, वो नरेंद्र मोदी जी को अभी जगह नहीं मिल पाई है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत के महिला भारोत्तोलक सर्वजीत कौर पर जितने साल का या जितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, वो लगा दिया है। 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। चलिएगा, अगला प्रश्न है। हाल ही में हुए एक नए अध्यक्ष में पूर्वी भारत और जिस देश के क्षेत्र में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा जल स्तर इस सदी के अंत तक 1.5 मीटर तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? किसमें? बांग्लादेश में। किस देश में? बांग्लादेश में। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट, जो राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वो है डॉक्टर मिहिर शाह को। किसे? डॉक्टर मिहिर शाह को। अगला प्रश्न क्या है? जिस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है, गिरीश कुमार को। किसको? गिरीश कुमार को।
चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शंघाई सहयोग संगठन के जितने अजूबों में शामिल किया है? 8 अजूबों में। कितने अजूबों में? 8 अजूबों में। ये भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय सेना दिवस जिस दिन मनाया जाता है? किस दिन? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? माइकल देवव्रत पात्रा साहब हैं जो कि डिप्टी गवर्नर चुने गए हैं। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए दुर्लभ रोग नीति मसौदे के अनुसार सरकार दुर्लभ बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंद लोगों को जितने रुपए की सहायता राशि देंगी? कितने लोगों को? 15 लाख रुपए की सहायता देंगी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में आईसीसी द्वारा जिस वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है बेन स्टोक्स को। किसे? बेन स्टोक्स को। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जिसे हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक चयन किया गया एपी माहेश्वरी साहब को। किसे चयनित किया गया है? एपी माहेश्वरी साहब को। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विजडन इंडिया एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक टेस्ट क्रिकेटर का पोल जिस खिलाड़ी ने जीता है या जीत लिया है वो है राहुल द्रविड़ ने। किसने? राहुल द्रविड़ ने। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हाल ही में जिस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? श्री कृष्ण मंदिर की। किसकी? भगवान श्री कृष्ण मंदिर की आधारशिला रखी गई है। कहाँ? पाकिस्तान में। हाल ही में महाराष्ट्र में नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र के संजय कुमार साहब को। चलिएगा अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में जिस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? कहाँ रखी है? अमेरिका में। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जिस देश ने बहुपक्षीय सशस्त्र व्यापार संधि एटीटी में शामिल होने का निर्णय लिया है? किसने? चीन ने लिया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए जितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? कितने करोड़? 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड AHIDF की स्थापना को मंजूरी दे दी है? कितने? 15,000 करोड़ रुपए को। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। जिस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है? किसने? हरियाणा ने। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने एवं गौ प्रबंधन का पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है? छत्तीसगढ़ में। चलिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? साल 2023 में होने वाला महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और जिस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? कहाँ होगा ये? न्यूजीलैंड। दोनों को मेजबानी मिली है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र के लिए जितने करोड़ रुपए आवंटन किए हैं? 4,000 रुपये। चलिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजाई के जीवन आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है? गुल मकई। यह है क्या है? गुल मकई है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ किसने ली है? 11वें मुख्यमंत्री बने, कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, उसी में हेमंत सोरेन जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाला जिस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? किस? MiG-27 को। किसे रिटायर कर दिया गया है? MiG-27 को। वह देश है जिसने हाल ही में अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने की घोषणा की है। किसे?
रूस को। किसे की है? रूस को की है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जिस महिला शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? कोनेरू हम्पी ने। किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को यह नाम दिया गया था क्या? आदित्य L1। या क्या नाम दिया गया था? आदित्य L1। आदित्य L1 क्या है? ये सोलर मिशन है जो सूर्य की जांच करेगा या सूर्य को निगरानी में रखेगा। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जिस संस्था द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च इस संस्था ने यह अध्ययन जारी किया है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, चलिएगा, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थितिकी रिपोर्ट 2019 वन स्थितिकी रिपोर्ट 2019 के अनुसार जिस राज्य में मंज सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? किसमें? कर्नाटक में सबसे अधिक वन क्षेत्र बढ़ा है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करने वाले जिस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है? पीटर सिंडल्स ने। किसने किया? पीटर सिंडल ने। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किए जाने की डेडलाइन जब तक के लिए बढ़ा दिया गया? ये मार्च 2020 के लिए बढ़ा दिया गया था। ये फिर भी एक्सपेंड हो गया। चलिएगा, अगला प्रश्न करते हैं। अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है वो हैं क्रिस्टीना कोच। इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय गुजारा है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जिस अभिनेता को भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है? कौन है? अमिताभ बच्चन जी को किया है। किसे किया है? अमिताभ बच्चन जी को। वह लेखक जिसको हाल ही में आकाशदीप सम्मान 2019 प्रदान किया गया है? ज्ञान रंजन को। किसे किया गया है? ज्ञान रंजन जी को। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चीन, रूस और जिस देश ने हाल ही में अपनी नौसेनाओं के मध्य विनिमय एवं सहयोग को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? ईरान में। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? हाल ही में जिस राज्य सरकार ने फाइलों की शीघ्रता से निपटने हेतु, ये हमने अभी प्रश्न करा दिया, रन थ्रू कौन सा अभियान चला रही है? रन थ्रू प्रणाली, ये हरियाणा सरकार चला रही है। चलेगा, अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में तालिबान परिषद ने जिस देश में एक अस्थायी संग्रह बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है? अफगानिस्तान ने। जिसने की है? अफगानिस्तान ने। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? ये अजित पवार ने ली थी। इसे आप अभी देख सकते हैं, इसमें क्या है और करंट में बदलते रहते हैं। चलिएगा, यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक से देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हम जर्मनी को पीछे छोड़ सकते हैं। कब तक? 2026 तक। कब तक? 2026 तक। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कौन है? जनरल बिपिन रावत ने सेवानिवृत्ति के बाद जिसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? मनोज मुकुंद नरवणे साहब को ये नियुक्त किया गया है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय अंडर-19 टीम के साथ विश्व कप खेल चुके मनजोत कलरा को उम्र धोखाधड़ी के मामले में रणजी ट्रॉफी खेलने में कितने साल के लिए निलंबित कर दिया गया है? कितने साल के लिए? 1 साल के लिए दोस्तों निलंबित कर दिया गया है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा जारी ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग सूची में जिस स्थान बरकरार रखा है वो कौन सा स्थान है? 8वां स्थान उन्होंने बरकरार रखा है, 8वीं पोजीशन पर है। इंडियन रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा बल RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPFS कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है दोस्तों? RPFS कर दिया गया है। चलेगा,
रेलवे सुरक्षा बल, सही नाम हो गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला टीम हॉकी टीम की जिस खिलाड़ी ने हाल ही में घुटने की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? सुनीता लाकड़ा ने। किसने? सुनीता लाकड़ा ने। चलेगा। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को हाल ही में जितने वर्ष का कार्य विस्तार दिया गया है? 1 वर्ष के लिए, और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने परमाणु ठिकानों की सूची आदान प्रदान किया है? किसने किया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ है। चलिएगा, भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कौन सा नंबर जारी किया है? 139। इसी पर आप सभी तरह की क्वेरी हेल्प ले सकते हैं भारतीय रेलवे के द्वारा। चलिएगा, आज हम फर्स्ट पार्ट में इतना ही करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, चलिएगा, इसमें हम आपको अभी, ये फर्स्ट पार्ट हुआ है, हम फर्स्ट के बाद में अभी सेकंड पार्ट्स लाएंगे, उसमें आपको सभी क्वेरी और कराएंगे। जय हिंद साथियों।